इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का चीफ जस्टिस के तौर पर 1 साल पूरा हुआ है। अब आने वाले समय में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे सीजीआई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पद पर 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। इस दौरान उन्होंने सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर ताबड़तोड़ फैसले सुनाए और ऐसे सुधारों की शुरुआत की जो आने वाले समय में न्याय प्रदान करने की प्रणाली की दक्षता को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही बताते चले, मोदी सरकार को भी कई मुद्दों पर फटकार लगाई, कई मामलों पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को झटका भी दिया और यहां पर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के वे यहां पर फैसले देते रहे हैं। और वहीं उनके नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने एक समय में 34 न्यायाधीशों की अपनी पूरी ताकत भी हासिल कर ली। इसके साथ ही बताते चले आप लोगों को, माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कई ऐतिहासिक फैसले यहां पर एक साथ देने वाले हैं। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से ईवीएम कटघरे में आ चुकी है। बैलेट पेपर था तो चुनाव जीतते थे, ईवीएम आने पर गिरा ग्राफ। मध्य प्रदेश में बोली मायावती, कुछ तो गड़बड़ है ईवीएम में। कांग्रेस के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगी हैं। मायावती चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में पहुंची थी। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की सुप्रीमो मायावती रीवा पहुंची। बताते चले आप लोगों को, एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ईवीएम को लेकर के कहा है कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होते थे उनकी पार्टी के लोग चुनाव जीतते थे और उनकी सरकार भी बनी, लेकिन जब से ईवीएम से चुनाव होने लगे हैं तब से उनका ग्राफ गिरा है। इस सभा के दौरान उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी को भी घेरा है। इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि देश में चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएं ताकि जनता का विश्वास भी चुनावी प्रक्रिया पर बढ़े। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि मायावती ने बड़ी मांग करती है कि चुनाव बैलेट पेपर के जरिए करवाए जाएं। आप लोग अगर इस मांग से सहमत हैं कि ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #ईवीएम हटाओ देश बचाओ। एक और बड़ी खबर बताते चलें। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने घेरा है एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार को। दरअसल दोस्तों बताते चले, हाल ही में राहुल गांधी को दिए गए एक इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी थी और मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा था और अपने दावे में कहा था कि आप लिख करके ले लीजिए कि अगले 6 महीने में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें मोदी सरकार नहीं आने वाली है, मोदी सरकार की विदाई होगी। इन सब के बीच में सत्यपाल मलिक ने एक ट्वीट किया और कहा कि देश का प्रधानमंत्री कुछ पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन गया है। अगर मोदी सरकार 2024 में सत्ता में आई तो हमारा देश गुलाम हो सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर देश बचाना है तो मोदी को हराना होगा। ये कहना है सत्यपाल मलिक, जो कि पूर्व गवर्नर हैं। वे लगातार यहां पर बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच में जा रहे हैं और जगह जगह जाकर के बीजेपी की सच्चाई भी बता रहे हैं जमीनी स्तर पर। और अब यहां पर उन्होंने ये ट्वीट किया है और मोदी सरकार को दोस्तों घेरा है। आप लोग अगर सत्यपाल मलिक के बयान से सहमत है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय भी बता सकते हैं। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। ओडिशा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा आगामी चुनाव में बढ़ा सकते हैं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुश्किलें। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। ओडिशा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रजनीकांत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बीजेडी के चुनाव प्रचार में अधिक समय देने के लिए पद से इस्तीफा दिया है। दरअसल प्रदेश में अगले 5 महीनों में लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों होने हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए रजनीकांत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और वहीं अब माना जा रहा है कि ओडिशा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर के पद से इस्तीफा देने वाले
नेता यहां पर आगामी चुनाव धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लड़ सकते हैं और ये 4 बार के विधायक हैं जो कि काफी दिग्गज नेता हैं और अब मुश्किलें बीजेपी की बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी के ठिकानों पर आयकर छापेमारी की गई है। आज ही करने वाले थे नामांकन, उससे पहले केंद्रीय एजेंसियां विपक्षी नेताओं के पीछे पड़ी हैं। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आयकर विभाग के अधिकारियों ने कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के आवासों और कार्यालयों की तलाशी ली है। रेड्डी खम्म जिले के पलेयर विधानसभा क्षेत्र से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। बताते चलें आप लोगों को, यहां पर मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि रेड्डी आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ये यहां पर केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है विपक्षी नेताओं पर ही। और अब तो देख सकते हैं कि आईटी यहां पर तेलंगाना भी पहुंच गई है। इससे पहले ईडी की कार्रवाई देखने को मिल रही थी और अब आईटी डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया है दोस्तों पूरे मामले में। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर बड़ा हमला। कहा, सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा महाराजा भी बिक जाएंगे। खबर बताते चले आप लोगों को, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार अब चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच नेताओं के जुबानी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भाजपा और सिंधिया पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राजा महाराजा भी बिक जाएंगे। पूर्व सीएम ने यह भी कहा है कि मोदी शिवराज सबसे बड़े ठग हैं। इसी चुनावी सभा में यहां पर श्योपुर बीजेपी के 2 पूर्व जिला अध्यक्षों सहित सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस का दामन थाम चुनाव के बीच में हलचल मचा करके भाजपा को एक बड़ा झटका दे दिया है। कांग्रेस पार्टी में तमाम दिग्गज नेता लगातार शामिल हो रहे हैं जो कि भाजपा के लिए मुसीबतें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। भाजपा चुनाव में हार के डर से बुन रही है ईडी का जाल, चुनाव आयोग इस पर एक्शन ले कांग्रेस पार्टी ने कर दी है मांग। जी हां दोस्तों, खबर आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस ने राज्यों के विधानसभा चुनाव में ईडी के द्वारा आर्थिक अपराध के आरोपों में की जा रही छापेमारी का विरोध करते हुए चुनाव आयोग से ईडी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है। कांग्रेस ने ईडी की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि वो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी की तरह नहीं बल्कि भाजपा की एजेंसी की तरह काम कर रही है। बताते चलें, खबर के अनुसार कांग्रेस पार्टी ने ईडी के खिलाफ चुनाव आयोग में गुहार लगाई है और कहा है कि केंद्र में सत्ता की अगुवाई कर रही बीजेपी हार के डर से ईडी का जाल बुन रही है और विरोधियों को डराने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का यहां पर इस्तेमाल कर रही है, उनके द्वारा छापेमारी करवा रही है भाजपा। इसलिए चुनाव आयोग को यहां पर मूक दर्शक बन के सब कुछ देखना नहीं चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।